अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 12 जुलाई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम खबर के कई पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब ने अमरीकी टीवी चैनल को जो इंटरव्यू दिया था और उसमें इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट का जो फ़िक्रा कहा था उसकी गूंज आज भी मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पे आपको सुनाई देती है। और उसके अलावा इमरान खान साहब ने जो पार्लियामेंट के फोरम पे ख़िताब किया था और उसमें अमेरिका को ललकारा था, तो उसके जो असरात हैं वो भी आपको हर तरफ दिखाई देते हैं। ख़ासकर जो हमारे दुश्मन और हरीफ मुल्क हैं उन्हें आज भी उस तकरीर की तकलीफ जो है वो महसूस हो रही है। अब नाजरीन एक और इंतहाई अहम खबर है। ट्यूनिस एक इस्लामी मुल्क है, यकीनन आपने उसका नाम सुना होगा कि उस इस्लामी ट्यूनिस की जो आबादी है वो है 99.1% जो है वो इस्लामी आबादी है और ट्यूनिस का जो मज़हब है वो इस्लाम है। और इसके अलावा ट्यूनिस के आईन में नाजरीन ये बात दर्ज है कि वहाँ का जो सदर होगा वो मुसलमान होगा। अब नाजरीन हाल ही में ट्यूनिस के एक सदर मुंतखब हुए हैं, डॉक्टर कैस सईद साहब उनका नाम है और वो कानून के प्रोफेसर रहे हैं। 61 ईयर उनकी एज है, 61-60 उनकी एज है। आज़ाद हैसियत से उन्होंने सदारती इंतखाब नाजरीन कंटेस्ट किया था और 77% वोट लेकर उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। 77% वोट। और मज़े की बात नाजरीन ये है इंटरेस्टिंग कि उन्हें किसी सियासी जमात की जो है ना हिमायत भी हासिल नहीं थी। उनके मुकाबले में 25 सदारती उम्मीदवार थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो जीतने में कामयाब रहे हैं। अब नाजरीन एक तरफ तो इमरान खान साहब का इंटरव्यू था, उनका भी एक इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है और उनसे चंद सवाल और जवाब किए गए हैं। वो चंद सवाल और जवाब मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं, उसके बाद आप यकीनन इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इमरान खान साहब के इनकार के बाद बाकी ममालिक को भी अब आहिस्ता आहिस्ता शय मिल रही है और वो ताकतवर मुल्कों को जो है ना जवाब दे रहे हैं, ताकतवर मुल्कों को। तो डॉक्टर कैस सईद जो कि ट्यूनिस के सदर मुंतखब हुए हैं, उनसे एक सवाल किया गया कि इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो डॉक्टर कैस सईद साहब कहते हैं कि ताल्लुकात बहाली का लफ्ज़ गद्दारी है, इसके लिए सही लफ्ज़ गद्दारी का इस्तेमाल होना चाहिए। जो भी इसराइल से ताल्लुकात कायम करेगा वो गद्दार होगा। उसके बाद साफ़ी सवाल पूछते हैं कि ट्यूनिस में यहूदियों की एक इबादत गाह है, अल-गरीबा गालिबन उसका नाम है, तो उसमें पूरी दुनिया से यहूदी आते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, वहाँ पे यहूदियों को इबादत की इजाज़त दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। तो डॉक्टर कैस सईद साहब कहते हैं कि हम यहूदियों के हुकूक की हिफाजत करते हैं, लेकिन इसराइली शहरियों के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। फिर साफ़ी सवाल पूछते हैं, यानी कोई भी शख्स इसराइली पासपोर्ट के साथ जो है वो ट्यूनिस में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो डॉक्टर कैस सईद साहब जो है वो जवाब देते हैं कि हरगिज़ नहीं, इसराइली पासपोर्ट के साथ कोई शख्स ट्यूनिस में दाखिल नहीं हो सकेगा। फिर उसके बाद वो सवाल पूछते हैं कि हैरत है, यानी कोई इसराइली ट्यूनिस नहीं आ सकेगा। तो जवाब देते हैं कि हरगिज़ नहीं, जिस मुल्क ने मुसलमानों को उनके वतन से निकाल कर दर बदर कर दिया है, मैं उन लोगों को अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने दूंगा। यानी नाजरीन देख लीजिए कि इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के बाद अब दूसरे ममालिक भी आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को ललकारना। इसराइल को ललकार का मतलब यही है कि आप अमेरिका को जवाब दे रहे हैं, आप अमेरिका की दुखती रख पे जो है ना पाँव रख रहे हैं, हाथ रख रहे हैं और उन्हें तकलीफ देना चाहते हैं। अब आप एक तरफ देख लीजिए कि अरब ममालिक में, चंद अरब ममालिक में इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से एक दौड़ जारी है, एक रेस जारी है, एक मुसाबकत जारी है कि किसी ना किसी तरह वो अमेरिका को खुश करने के लिए इसराइल को तस्लीम कर ले। लेकिन आपने देखा कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को कई इंटरव्यूज़ दिए और उसमें वाज़ेह तौर पे मौक़िफ़ अपनाया कि इसराइल को तस्लीम करना मेरे ज़मीर पे बोझ होगा। इसराइल को तस्लीम उस वक्त तक नहीं किया जा सकता
जब तक फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक नहीं दिए जाते। तो इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पे भी, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए भी ये मौक़िफ़ वाज़े तौर पे अपनाया कि इसराइल को किसी भी सूरत जो है तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो अब इमरान खान साहब ने अमेरिका को भी ललकार दिया है। तो अब ये ट्यूनिस के सदर हैं डॉक्टर कैस सईद साहब, उन्होंने भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया है। तो यूँ समझ लीजिए कि अब मुल्क जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों के चंद हुक्मरान जो बाज़मीर होंगे वो बेदार हो रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली इसमें उसका ज़ाती क्रेडिट भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि उस ट्यूनिस के सदर का ज़ाती क्रेडिट भी है। लेकिन इमरान खान साहब ने एक शुरुआत की है, वाज़े मौक़िफ़ लिया है इसराइल के हवाले से भी, भारत के हवाले से भी। और आप देख लीजिएगा कि मुख्तलिफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों से जब उन्होंने ख़िताब किया तो वहाँ भी उन्होंने पूरे यूरोपीय अक़वाम को ललकारा कि यहाँ से पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होती है और वहाँ पे जो है ना आपके मुल्कों में लोग जायदादें बनाते हैं और आप लोग ऐसे कवानीन मुरतब कर लेते हैं कि जिसकी वजह से उनकी अपने मुल्कों में वापसी मुमकिन नहीं होती है। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पे भी इमरान खान साहब मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है वो ख़िताब कर चुके हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी, एक इंटरेस्टिंग बात थी। तो डेफिनेटली एक जो ना इत्तेहाद इस हवाले से एक ग्रुप तश्कील दिया जाना चाहिए, ठीक है, कि जो एक मौक़िफ़ वाले और इस तरह बबांगे दोहल जुर्रत के साथ अपने मौक़िफ़ का इजहार कर सकते हों। तो इस तरह के हुक्मरानों का एक ग्रुप और एक कोऑर्डिनेशन बाकायदा होनी चाहिए, क्योंकि कतरा कतरा हमें शवत दरिया, यानी कि कतरा कतरा मिल के दरिया बनता है। तो अब जो है अमेरिका की अजारादारी जो है वो बदस्तूर आप देख लीजिएगा कि आने वाले दिनों में दूसरे मुल्क भी जो है ना इस हवाले से अपना पॉलिसी पे असर नो गौर करेंगे, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की तो ज़रूरत हमेशा रही है, लेकिन साबका हुक्मरानों ने पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को कैश नहीं किया सही मानों में, और वो अपने इक़्तिदार को सिर्फ तवालत देना चाहते थे और अपने इक़्तिदार को तवालत देने की वजह से अमेरिका की मनमान जो है बातें तस्लीम करते थे। आप देख लीजिए परवेज़ मुशर्रफ साहब चूँकि डिक्टेटर थे तो उन्हें इक़्तिदार को दवाम देने के लिए अमेरिका की हिमायत की ज़रूरत थी। तो किस तरह उन्होंने मुआहिदे किए अफ़गानिस्तान के हवाले से कि यहाँ से ऑपरेशंस कंडक्ट होते रहे, लेकिन इमरान खान साहब ने इक़्तिदार की परवाह किए बग़ैर जो है एक ज़रूरतमंदाना मौक़िफ़ लिया है। अब ट्यूनिस ने भी लिया है, ट्यूनिस के सदर ने भी लिया है। तो उनके इस किस्म के मौक़िफ़ की ज़रूर जो है वो पज़ीराई करनी चाहिए। न सिर्फ ये कि इमरान खान साहब ने लिया है बल्कि पाक फ़ौज ने भी लिया और DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर खुलासा बयान किया जाए तो वो यही है कि हम कोई अमेरिका के नौकर नहीं हैं भाई, ना ही हम किराए के लोग हैं कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो हम आपको अड्डे देंगे। तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहसल ही यही था। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे वक्तन फ़वक्तन नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।